अब बात करेंगे तीन राज्यों के तीन शहरों में हिंसा की। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैदराबाद तक उबल पड़ा। जबलपुर में दुर्गा मंदिर में आरती और पास की मस्जिद में एक ही वक्त पर नमाज से मामला ऐसा बिगड़ा कि पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, हिंसा वहां पर भड़क गई। वहीं कर्नाटक के बागलपेट और हैदराबाद के अंबरपेट में शिवाजी जयंती के जुलूस को लेकर जमकर हंगामा बरपा। मस्जिद के सामने से गुजरते जुलूस पर कहीं पर पथराव के आरोप लगे तो कहीं पर तेज संगीत पर माहौल बिगड़ गया। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर में हिंसा पथराव की और उसके बाद सुरक्षा बल कैसे तैनात रहा। दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर खबरें आई थी। कर्नाटक बागलकोट में तनाव की स्थिति देखी गई, जुलूस पर पथराव होता और फिर उसके बाद झड़प शुरू हो जाती है। अब हैदराबाद अंबरपेट में भी कहासुनी होती है। नमाज के वक्त तेज म्यूजिक की बात कही जा रही थी और वहीं पर हंगामा बढ़ा और इतना बड़ा कि फिर रोके नहीं रुका। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर में बीती रात मंदिर में कथित तोड़फोड़ पर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जबलपुर का सिहोरा इलाका और वो उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब दो समुदाय में पत्थरबाजी होने लगी। बताया जा रहा है कि मंदिर में आरती और पास की मस्जिद में नमाज एक ही वक्त पर हो रही थी। अब इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थिति हिंसा, उपद्रव, बवाल में बदल गई। हिंसा के बीच मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मोर्चा संभाला। अब भीड़ बहुत ज्यादा थी, हालात खराब थे तो आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। किसी तरह स्थिति को काबू करने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया, लेकिन उस दौरान तक जमकर पथराव हुआ, जम तक तोड़फोड़ हुई, लोग लाठी डंडे भी निकाल लाए थे। लेकिन ये देखिए, आंसू गैस की गोले दाग के भीड़ को तितर बितर करके तुरंत हालात पर काबू पाया गया। तोड़फोड़ की जा रही है इधर पे बड़ी होली पास। चोरा थाने के आजाद चौक जो कस्बे का एरिया है, वहाँ पे दो पक्षों का विवाद हुआ था, जिसमें अब ईंट पत्थर इत्यादि चले थे। इसमें कोई भी ऐसा गंभीर रूप से हताहत व्यक्ति भी सामने नहीं आया है, न ही कोई महत्वपूर्ण भौतिक रूप से डैमेज किसी धार्मिक स्थल इत्यादि को हुआ है। मौके पे तत्काल पुलिस बल पहुंच के लोगों को नियंत्रित किया है, हल्का बल प्रयोग भी किया गया है और करीब 15 से अधिक संदेही पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी और अन्य चश्मदीद की मदद से प्रकरण की जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और आगे इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है, सख्त वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। चलिए अब ये तस्वीरें आप देखिए। तो पहली तस्वीर में आपको दिखाई देगा रात का अंधेरा है, लोगों की भीड़ है और कुछ लोग भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए, एक समय पर आरती, नमाज और उसके बाद जमकर पथराव होता है। ये भी जबलपुर की ही तस्वीर है और यहां पर आपको कहीं पर पत्थर देखेंगे, कहीं पर आपको टूटा हुआ सामान दिखाई देगा। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां पर पुलिस काबू पाने की कोशिश कर रही है और भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। तो जबलपुर आपने देख लिया। अब आपको कर्नाटक के बागलकोट से खबर बताते हैं, जहां शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान हिंसा भड़क गई। माहौल तब और बिगड़ गया जब जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए और मस्जिद में मौजूद लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंके, ये आरोप लगे। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को वहां से हटाया, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है, तनाव अब भी बना हुआ है। ಜಯಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಟೌನಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ DSP ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಲ್ಲು ಬಂತು, ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಬಂತು ನಾವೀಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 2 ಕಲ್ಲು ಬಂತು ನಮಗೀಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗ. ಮತ್ತು ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮೇಜರ್ ಇಂಜರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಾದ ನಂತರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಜನ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ಬಂತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಜ್ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿದೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ SP ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಏನು ಮೇಜರ್ ಇಂಜರಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ. नागार्जुन हमारे सहयोगी कर्नाटक से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नागार्जुन, शिवाजी जयंती का जुलूस और फिर पथराव, हालात तनावपूर्ण हो गए थे, अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, सब नॉर्मल हो चुका है? सेक्शन 144 जारी की गई है 4 दिन के लिए, अगले 4 दिन के लिए
जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए सेक्शन 144 पूरे बागलकोट टाउन में जारी की गई है और अब पूरा सिचुएशन कंट्रोल में है। जब रात 12 बजे 1 बजे तक सबको डिस्पर्स करके जिन्होंने पत्थर फेंके उनको अरेस्ट भी किया गया। 8 लोगों की अरेस्ट हुई है बागलकोट पुलिस की मुताबिक। सो जिनने जो पत्थर फेंकी, 2 पत्थर फेंकी, उनका वीडियो एक्सेस भी हुआ है, तो एग्जैक्टली पुलिस ने पता है कि किसने फेंका। तो उन दोनों को भी पत्थर जो फेंकी उन दोनों को भी अरेस्ट किया, बट टोटली 8 अरेस्ट हुए इस बार। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नागार्जुन। तो देखिए, जबलपुर की आपको खबर बता दी, आपको कर्नाटक के बागलकोट की बता दी, अब आपको हैदराबाद लेके चलते हैं। हैदराबाद के अंबरपेट में भी शिवाजी जयंती को लेकर जुलूस निकला और जुलूस जैसे निकला तनाव वहां पर देखने को मिला। शिवाजी जयंती का जुलूस जिस इलाके से गुजर रहा था उसी समय मस्जिद में रमजान की नमाज चल रही थी। तोड़फोड़ की गई, हंगामा हुआ, फिर हालात को काबू करने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि आप किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, शांति और संयम बनाए रखें। शिवाजी जयंती और रमजान जुलूस निकल रहा था। कर्नाटक से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि उसमें एविडेंस थे पत्थर फेंकते हुए। और हैदराबाद में पुलिस लोगों को शांत करने की, समझाने की कोशिश कर रही है। तेज संगीत को लेकर भी बहस हुई और उसके बाद हंगामा बहुत तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन पुलिस ने उसी वक्त तत्परता दिखाते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की और जो रूट था जयंती का उसको भी नियंत्रित किया। तो आपने हैदराबाद की तस्वीर देखी, अब आपको तीनों तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। हमने आपको बताया 3 राज्य, 3 शहर और 3 तनाव की खबरें। सबसे पहले आप यहां पर देखिए जबलपुर, यहां पर हिंसा होती है, यहां पर पथराव होता है, यहां पर फिर उसके बाद क्या किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कर्नाटक बागलकोट में आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर पत्थर फेंकते हुए वीडियो जैसे ही पुलिस को मिलते हैं 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारे सहयोगी नागार्जुन बता रहे थे फिलहाल अभी वहां पर एहतियात बरती जा रही है और सावधानी भी बरती जा रही है। और फिर हैदराबाद तो आपने देखा ही, लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है।